नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसआर गुरुकुल पॉइंट। प्यारे दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी लेवल 5 के लिए हमने सेकंड डीवी या जो थर्ड डीवी है उसकी कट ऑफ कितनी यहाँ पे डाउन होगी, कितने कैंडिडेट और बुलाए जा सकते हैं, इसके बारे में हमने एक सीरीज़ चलाई थी और इसमें एक आरआरबी गलती से छूट गया था। तो इसके लिए मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट भी आ रहे थे, लेकिन 2-4 कैंडिडेट हैं जिनका थोड़ी भारी मात्रा में यहाँ पे क्वेरीज आई, तो उन कैंडिडेट्स की वजह से मुझे आज इस आरआरबी पर भी वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप डिमांड करोगे तो मैं उन्हीं आरआरबी पे वीडियो बना रहा था। अब तक इस आरआरबी पे कोई डिमांड नहीं आई थी, लेकिन पिछले 5-7 दिन से इस आरआरबी पे भी डिमांड आ रही है, तो मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। आरआरबी तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम भी जिसको कहते हैं, तो इस आरआरबी पे लेवल 5 की हम सेकंड डीवी के बारे में पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कोई भी क्वेरी जाती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम लेवल 3 की कट ऑफ भी आपके लिए लेकर आ चुके हैं। जल्द ही आपकी इस जोन की भी कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं तिरुवनंतपुरम जो है, त्रिवेंद्रम जो है, इसके लेवल 5 में जो है वो टोटल वैकेंसी है भैया 331। ठीक है, 331 टोटल वैकेंसी है। ठीक है ना, 331 टोटल वैकेंसी है। डीवी के लिए जो कॉल आया है वो सिर्फ 266 को ही यहाँ पे डीवी के लिए कॉल आया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर इस आरआरबी से टाइपिंग की जो टाइपिंग की जो सीट है वो 26 वैकेंसी है, कम है। इनको यहाँ पर नहीं बुलाया गया है, सिर्फ गुड्स गार्ड और एससीसी-टीसी वालों को ही यहाँ पर बुलाया गया है डीवी के लिए। ठीक है, जिसमें भी गुड्स गार्ड को तो सबको बुला लिया गया, 85 हैं तो 85 को बुला लिया गया। ठीक है, और बाकी के जो बच गए वो एससीसी-टीसी को बुला लिया गया। कहने का मतलब ये कि एससीसी-टीसी के भी सभी कैंडिडेट यहाँ पर अभी तक नहीं बुलाए गए हैं। तो जो बच्चे A2 मेडिकल में यहाँ पर फेल होंगे उनको यहाँ पर एससीसी-टीसी दे दी जाएगी अगर वो कट ऑफ को पार करते हैं। कट ऑफ पे भी यहाँ पे अपन चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो अब काफ़ी क्वेरी थी कि सर कितना क्या रहेगा और किस हिसाब से। तो पहले समझिए मेरी बात को कि 26 ये तो फिल होनी ही है, ये चीज़ तो अलग है। ठीक है, बाकी मैं आपको बताऊं तो अभी भी कम से कम अच्छा यहाँ से अपन देखें तो 65 सीट और हैं। ये अभी भी यहाँ पर जो है इनकी लिस्ट और आएगी। ठीक है, 65 की लिस्ट यहाँ पे और आएगी कम से कम। तो 65 में से ये हो गया तो यानी कि 40 कैंडिडेट की तो यहाँ पर गुड्स गार्ड और एससीसी-टीसी में से ही आएगी 40 कैंडिडेट की। समझ आ गई बात? ठीक है, तो 40 तो ये हो गए। अब अपन हर किसी में 5% एब्सेंट मान रहे हैं। ठीक है, एब्सेंट या कोई जो भी फेल वगैरह कुछ भी है, 5% अपन एब्सेंट मान रहे हैं। तो यहाँ पर टोटली यहाँ पर 15 बच्चे यहाँ पे एब्सेंट हो जाएंगे, कंफर्म होंगे तो 55। तो कम से कम 55 जो है यहाँ पर वो क्या होंगे आपके सेकंड लिस्ट आपके यहाँ पे आएगी 55 की। ठीक है, और ये 55 कौन से? सिर्फ नॉन टाइपिंग की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि मैं यहाँ पे सिर्फ नॉन टाइपिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि टाइपिंग का अलग से सिस्टम है। टाइपिंग का तो यहाँ पे 26 वो तो बुलाने हैं, वो तो फ्रेश कैंडिडेट हैं, उनका तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग की कट ऑफ भी यहाँ पर अभी तक नहीं आई है, बाकी सिर्फ नॉन टाइपिंग की कट ऑफ यहाँ पे आई है। तो सर टोटल कितने कैंडिडेट बुलाए जा सकते हैं? अब तो मैं बता दूं कि 55 तो ये हो गए कम से कम, और 26 ये हो गए तो 1 और 81। तो कम से कम भैया 81 कैंडिडेट जो हैं वो अभी भी बुलाए जा सकते हैं, बुलाए जाएंगे। बुलाए जा सकते हैं नहीं, ये तो आप 100% मान सकते हो कि 81 कैंडिडेट जो हैं वो आपके बुलाए जाएंगे कम से कम इस त्रिवेंद्रम से लेवल 5 के लिए। ठीक है, क्योंकि 65 तो ऑलरेडी कम है भाई, ये तो वैसे ही कम है। कुछ बच्चे एब्सेंट वगैरह जो भी हैं, तो यहाँ पे 16 बच्चे एब्सेंट अगर अपन मान लेते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से कितने हो गए? 81, यानी कि आप 80 मान लीजिए कि कम से कम 80 बच्चे जो हैं यहाँ पर और बुलाए जाने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ गई बात? यहाँ तक
अब आगे देखते हैं अपन इस कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं कि कट ऑफ आपका क्या सिस्टम है और क्या नहीं है। तो देखिए कट ऑफ के बारे में सबसे पहले मैं बात करूं कि जो टाइपिंग की जो क्या नाम है इसका गुड्स गार्ड है ना, तो गुड्स गार्ड की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो गुड्स गार्ड की कट ऑफ आपकी गई है UR की 80, ठीक है ना, UR की। जबकि OBC की बात करें और जो कैंडिडेट थे अच्छा EWS SC और ST, ठीक है, 80 गई है UR से, 74.62 गई है यहाँ से, 68.57 गई है यहाँ से EWS से, ठीक है, 60.50, ठीक है, 60.50 यहाँ से गई है SC से और ST से गई है भैया 67.5। जबकि इसकी बात करें तो इसकी 81.34 गई है, 75.96 गई है, ठीक है, 70.92 गई है, 61.17 गई है और यहाँ पे 65.54 गई है। समझ आ गई? ये आपकी कट ऑफ गई है। अब समझिए कि कितने क्या डाउन हो सकती है। तो देखिए आपकी, मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूँ, इसकी कट ऑफ डाउन होगी यहाँ पे आपके जनरल की 0.6 तक मिनिमम, इसकी भी 0.6 तक मिनिमम हो जाएगी। ये मिनिमम लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, तो आप इसका तो टेंशन कीजिए मत कि ये तो मिनिमम है, ठीक है। ये कट ऑफ जो मैं यहाँ पे बताई है ये तो मिनिमम यहाँ पे डाउन होगी आपके, ठीक है, इतनी तो मिनिमम आपके डाउन होगी। ये गुड्स गार्ड की बताई है मैंने, ठीक है। अब बात करते हैं SCCTC की। तो भैया यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, कैंडिडेट कम बुलाए हैं और कुछ एब्सेंट भी होंगे, तो यहाँ पे भी 0.6 तो कम होना कंफर्म है और यहाँ पे हो सकता है 0.6 मिनिमम है, मैक्सिमम आपका 1.3 तक कम हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है। और यहाँ पे मैं मैक्सिमम जो है 0. नहीं इतना ही होगा, या फिर मैक्सिमम अगर आप मानो तो 1 मार्क्स तक ये मैक्सिमम है आपका। यहाँ पे आप अगर देखते हो तो मिनिमम 0.6 तक तो कम होगा ही होगा और मैक्सिमम जो है 1.3 तक कम हो सकता है। यहाँ पे मैक्सिमम 1.3 तक, ठीक है, यहाँ भी आपके 0.6, यहाँ भी आपके 0.6, ये आपका मिनिमम कट ऑफ आपका डाउन हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम जो है यहाँ पर आपका 1.3 भी हो सकता है और 1 मार्क्स या फिर 1.3 तक भी हो सकता है। समझ आ गई बात? तो अब आप लोग ये कहेंगे कि सर आपने क्या समझा दिया, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आया, ठीक है। तो समझिए मेरी बात को। सबसे पहली बात तो ये कि भैया कट ऑफ का डाउन होना, सबसे पहले कैटेगरी वाइज की बात करते हैं। अच्छा मैंने आप लोग ये कहोगे कि सब आपने तो सब में सेम ही बता दिया, तो मैंने आपने वीडियो देखा भी होगा, हर वीडियो में मैं आपको सेम ही बताता हूँ। डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड किस चीज़ पे करता है, कैटेगरी पे डिपेंड करेगा कि कैटेगरी में बच्चे किस कैटेगरी में ज़्यादा बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं। समझ रहे हो? जैसे मान लो यहाँ के ST की बात कर रहा हूँ, ठीक है, शायद एक जो क्वेरी थी इससे ज़्यादा क्वेरी थी मेरे पास में, ST का ही मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, 65.54, ठीक है। अब यहाँ से जैसे मान लो कि अगर 3-4 बंदे एब्सेंट हो गए, 3-4 बंदे एब्सेंट हो गए तो वो ST के तो लेने हैं। समझ आ गई बात? तो यहाँ पर कट ऑफ आपकी 2 नंबर तक भी डाउन हो सकती है, हो सकता है 2.3 तक भी डाउन हो जाए, ठीक है। तो वो चीज़ किस पे डिपेंड कर रही है? ये चीज़ डिपेंड कर रही है किस चीज़ पे, कि आपका जो एब्सेंट होने वाला जो बंदा है वो आपका कौन सी कैटेगरी का ज़्यादा है। समझ रहे हो? जैसे यहाँ से 3-4 ना 5 बच्चे भी एब्सेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आपके डिपेंड करेंगी। ओके, ये तो मैंने आपको मिनिमम बताया है, ये तो आपको मिनिमम बताया कि इतना तो होना ही होना चाहिए, और इसमें भी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, कुछ अपवाद हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो साहब SC से सिर्फ एक ही बच्चा सिर्फ एब्सेंट हुआ हो, ठीक है, तो फिर वहाँ पे कट ऑफ हो सकता है इतनी ही डाउन हो, या फिर हो सकता है डाउन हो ही नहीं, उसी सेम मार्क्स पे भी बंदे को बुला लिया जाए, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो कट ऑफ का डाउन होना डिपेंड करता है आपके कि कितने बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं। मैं सिर्फ आपको इतना सा समझा सकता हूँ कि 80 बच्चे यहाँ से कम बुलाए जाएंगे अब, जिनमें से 26 तो फ्रेश होंगे, वो तो बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, उनको तो पहली बार ही बुलाया जाना है टाइपिंग के लिए, ठीक है, और बाकी को सेकेंड डिवी के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एनालिसिस कहता है। इस एनालिसिस में आई होप आप समझ रहे होंगे कि कट ऑफ कितनी डाउन होगी। वो चीज़ जो है वो डिपेंड करती है सीधी सीधी कि बच्चे एब्सेंट कहाँ हो रहे हैं,
कौन सी कैटेगरी में एब्सेंट हो रहे हैं और उस कैटेगरी में उन बच्चों के मार्क्स का मार्जिन क्या है, मार्क्स के मार्जिन क्या है, कि ऐसा नहीं कि एक ही मार्क्स पे जैसे मान लो 10 बच्चे हों, जैसे अभी अजमेर पे एक ही नंबर पे जैसे कि 98 नंबर पे 98.33, इस पे कम से कम 40 से 45 बच्चे हैं। तो बताइए आप समझ रहे हो। तो फिर वो चीज़ जो है थोड़ी सी यहाँ पर डगमगा जाती है कि एब्सेंट कहाँ का बच्चा हो रहा है। ओके, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका मतलब इन शॉर्ट इस वीडियो का सिर्फ यही सार है कि आपका जो है कट ऑफ डाउन होना वो डिपेंड करेगा आपके एब्सेंट होने वाले, आपके कैटेगरी में एब्सेंट कितने बच्चे हो रहे हैं और कौन सा बच्चा हो रहा है। ठीक है, समझ आ गई बात। और एक चीज़ और कि कट ऑफ को ये भी तो डाउन करेंगे, जो टाइपिंग वाले कैंडिडेट हैं ये भी डाउन करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे टाइपिंग में चले जाएंगे। ओके, तो आप इस चीज़ को निश्चिंत रहें, बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपके यहाँ पर ज़्यादा नंबर तक भी डाउन हो सकता है। ठीक है, 1.3 तक या 1.2 तक भी डाउन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ज़्यादा नहीं है कैंडिडेट के। ठीक है, तो समझ आ गई अब बात। ये था आपका त्रिवेंद्रम का एनालिसिस। और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो कोई भी क्वेरी आपकी हो तो। ठीक है, हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी जल्द ही आपका सिलेक्शन हो ये हम दुआ करते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।